हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप सब घर पर होंगे, सेफ होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। यहाँ हम मेनली पढ़ेंगे कंबशन के बारे में आज फर्स्ट पार्ट में कि कंबशन क्या होता है एंड कंबशन के डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कंबशन के लिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आएगी। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होंगे और आप फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इन केस किसी को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, कुछ फीडबैक देना है, सो प्लीज़ बी फ्री टू कमेंट एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। So, हैं the process of burning of substances in air with the release of heat and light is called combustion। तो जब भी कोई सब्सटेंस एयर में बर्न करता है और साथ के साथ वो हीट एंड लाइट रिलीज करे तो उसी प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। अब यहाँ पर एयर कहने का मतलब है ऑक्सीजन से। एयर में सभी गैसेस यूजफुल नहीं होती हैं बर्निंग के लिए, बट ऑक्सीजन है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कंबशन कहा जाएगा। बर्निंग या फिर कंबशन के टाइम पे कोई भी फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एयर में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे, और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर देगा। इसके साथ साथ हीट एंड लाइट ये दोनों ही एक फॉर्म की एनर्जी है, तो इसको हमने इसीलिए यहाँ लिखा है अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 3 तरीके की रिएक्शंस दी हुई हैं, जैसे C+O2, कोयला जो होता है वो कार्बन होता है, तो कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा O2 की फॉर्म में और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, वो गैस निकली एज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट, जो कि ये शो कर रही है कि यहाँ पे बर्निंग का प्रोसेस हुआ है। इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल जो कि रॉकेट में फिल किया जाता है वो बर्न होगा। इसी तरीके से एसिटाइलिन जो कि हमारी वेल्डिंग टॉर्चेस में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो ये शो कर रही हैं कि जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बर्न करेगा एंड हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसी प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है। अब यहाँ दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑन बर्निंग गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। मैग्नीशियम एक मेटल है और ये रिबन की फॉर्म में होता है जनरली। इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट एंड लाइट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। वहीं अगर हम चारकोल की बात करें या कोयले की बात करें तो जब ये प्रोड्यूस होंगे तो अभी हमने रिएक्शन में देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड हीट एंड लाइट रिलीज हो जाएगा। तो जो सब्सटेंसेस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए बर्न होते हैं उन्हें फ्यूल कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सब्सटेंसेस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूल एंड सेड टू बी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस कंबशन का प्रोसेस करेंगे, इट मीन्स कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे, उनको फ्यूल्स कहा जाएगा और या फिर कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाएगा। लेकिन जो सब्सटेंसेस ना तो बर्न होंगे इस तरीके से और ना ही हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेंगे उन्हें नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहा जाएगा। अब अगर हम फ्यूल की बात करें, मतलब जो चीज़ें बर्न होकर के हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। तीनों के एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे। सॉलिड में जैसे वुड, चारकोल, कोयला, ये सब क्या हैं, सॉलिड फ्यूल्स हैं। वहीं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, लिक्विड फ्यूल्स हैं, ये बर्न होते हैं ना और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं सीएनजी, एलपीजी जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं, ये गैसेस फ्यूल्स हैं जो गैस की फॉर्म में होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट। अब अगर हम बात करें कि किस टाइप का फ्यूल ज़्यादा बेटर होता है, तो सॉलिड फ्यूल्स जो होते हैं स्टोर करना तो इन्हें ईजी होता है बट यूज़ करने में
डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एशेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वेस्ट बहुत निकालते हैं ये, तो उसके वेस्ट की वजह से इन्हें यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। साथ के साथ जैसे अगर हम बात करें, वुड है, वुड को स्टोर तो कर लिया हमने, बट अगर उसमें मॉइस्चर आ गया तो उसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम गैसेस फ्यूल्स की बात करें तो इन्हें यूज़ करना तो ईजी है बट स्टोर करना डिफ़िकल्ट है। ये आप सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। आपके घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं उनको हाई प्रेशर के अंडर करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। अगर उस सिलेंडर में से कहीं से गैस लीक होती है तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसको यूज़ करना तो इजी है, बस एक लाइटर जलाया यूज़ हो गया, बट इसको स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट है एंड बहुत सावधानी की ज़रूरत भी इसमें होती है। वहीं अगर लिक्विड फ्यूल्स की बात करें तो लिक्विड फ्यूल्स में इन्हें स्टोर करना भी इजी है और यूज़ करना भी इजी है। तो आई होप आप लोग को फ्यूल्स समझ में आया होगा एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल्स भी समझ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की। तो कंबशन हमने पढ़ लिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। कब? जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है और वो बर्न होता है तब। तो टाइप्स ऑफ कंबशन, फर्स्ट है स्लो कंबशन। नाम बता रहा है धीरे धीरे, कोई ऑब्जेक्ट स्लो रेट पे कंबस्ट होगा, बर्न होगा, लेकिन वो ना के बराबर लाइट प्रोड्यूस करेगा और हीट भी बहुत कम मात्रा में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिसे कि हम देख नहीं सकते हैं जनरली। तो उस प्रोसेस को स्लो कंबशन कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने पढ़ा ना, आयरन देखो इतना हार्ड होता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो लंबे टाइम तक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद क्या हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इट मीन्स कि उसने रिएक्शन की है, किससे रिएक्शन की है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और उसने अपने आप में चेंज कर दिया कि वो एक सॉफ्ट रस्ट बन गया है। वहीं हम बात करें अपनी बॉडी में, तो हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी चाहिए। हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जितना भी ऑक्सीजन गैस है वो मिक्स हो जाती है हमारे फूड के साथ। तो वो ऑक्सीजन का मिक्स होना और हमें एनर्जी मिलना, वो भी क्या है, कंबशन ही तो हुआ ना। तो स्लो कंबशन है। नेक्स्ट है रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब तेज़ी से होता है। तो जब कोई सब्सटेंस तेज़ी से रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करे, हीट एंड लाइट। जैसे कि हमारे घरों में यूज़ होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स, एकदम से माचिस की तीली जलाओ या फिर लाइटर जलाओ, क्या हो जाता है, आग लग जाती है। पेपर बर्न करना है, ड्राई पेपर है तो, या आपके घर में दिए होते हैं उनको आप जलाओ ऑयल के साथ में तो बहुत जल्दी से जल जाते हैं वो। तो वो क्या शो करते हैं, रैपिड कंबशन, जो तुरंत थोड़ा सा भी हीट मिलने के बाद बर्न हो जाते हैं। इसके बाद है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज़ एकदम से अपने आप हो जाए, मतलब कि बिना किसी सोर्स के जब कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। लिखा ना, occurs when a substance starts burning suddenly even without being heated। उसको गर्म किए बिना सब्सटेंस को और वो क्या हो जाए, जलना शुरू हो जाए, उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारी जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उसके फ्रंट वाले पार्ट पे जो ब्लैक सब्सटेंस होता है वो 2-3 अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, उसमें से एक वाइट फॉस्फोरस भी होता है। तो उसका एक टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस मिलने के बाद वो बर्न होने लगेगा। तो जैसे ही अगर हमारे घर में या फिर हमारे आसपास में जहाँ वाइट फॉस्फोरस रखा हुआ है वहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा गर्मी से या कैसे भी, वैसे वाइट फॉस्फोरस जलना शुरू हो जाएगा और वो फ्लेम बन जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली वो एकदम से जल गया ना, तो इसीलिए। वही है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन एक ऐसी कंबशन की रिएक्शन है जिसमें हीट एंड लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे जब हम पटाखे जलाते हैं, जब बम फटते हैं तो हीट एंड लाइट तो आती है, साउंड भी आता है। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सप्लोजन कंबशन हुआ वो। तो एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पर, मतलब कि हीट एंड लाइट के साथ साथ साउंड भी आया।
अब मैंने यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन का फॉर्मूला दिखाया है, आप देख सकते हैं आपकी बॉडी का फूड मतलब ग्लूकोज, उसके साथ ऑक्सीजन और क्या प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये हमको शो कर रहा है कि हमारी बॉडी में भी कंबशन की रिएक्शन हो रही है। अब बात करते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं कंबशन के लिए। तो पहला तो ये है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। सबसे पहले भाई जिसको जलाना है वो भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, सब्सटेंस दैट बर्न्स, उसकी प्रेजेंस होना जरूरी है। सेकंड है ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में भी कोई सब्सटेंस बर्न नहीं होगा और बहुत कम ऑक्सीजन में भी सब्सटेंस बर्न नहीं होते हैं। जिस हिसाब से हमारा सब्सटेंस है उस अमाउंट में हमें ऑक्सीजन भी चाहिए सो डैट कंबशन को सपोर्ट मिले। इसके बाद है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर है क्या, तो यहाँ लिखा है ना, अटेनमेंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर टू विच द कंबस्टिबल सब्सटेंस हैज टू बी हीटेड टू स्टार्ट बर्निंग। एक ऐसा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे पहुंचने के बाद कोई सब्सटेंस बर्न होना शुरू कर दे, कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट हो जाए ताकि वो बर्न करने लगे, तो उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, हमें पेपर जलाना है और एक तरफ हमें लकड़ियां जलानी है, कौन पहले जलेगा, पेपर पहले जल जाएगा। क्यों, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू लकड़ी, तो इसीलिए हमने बोला वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है कि किसी भी फायर के लिए, किसी भी कंबशन के प्रोसेस के लिए कौन सी तीन चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। हीट कहने का मतलब क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। अब है अगर हमारे पास ऑक्सीजन है फ्यूल को बर्न करने के लिए बराबर जितनी चाहिए, तो जो फ्लेम है वो ब्लू कलर की होती है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जो आपके घर में गैस जलती है वो ब्लू कलर की जलती है ना, जब पूरे अच्छी गैस आ रही होती है, एकदम नया सिलेंडर लगता है तो। लेकिन अगर जब सिलेंडर ख़त्म होने वाला है तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे रेड या फिर ऑरेंज कलर की फ्लेम हो जाती है। इट मीन्स कि वहाँ पे वो जो फ्यूल है वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन या तो नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी फ्लेम ब्लू नहीं है तो इट मीन्स कि आपका फ्यूल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें अपनी डेली लाइफ में याद रखनी चाहिए कि हमारा फ्लेम क्या है, वो ब्लू जले, इट मीन्स कि जो हमारा फ्यूल है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछे उस टॉपिक को एंड आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बता दिया था ब्रीफ में इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर सब्सटेंसेस पहुँचने के बाद क्या कर लें, फायर कैच कर लें, जलना शुरू हो जाए, उसी को क्या कहा जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर कहा जाएगा। कोई भी सब्सटेंस तब तक बर्न नहीं करेगा जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर ना पहुँच जाए। ये याद रखिएगा, इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ही सब्सटेंस बर्न होना शुरू करेगा। अगर हम बात करें तो जो हमारा मैच स्टिक होता है वो अपने आप तो जलना शुरू नहीं करेगा ना जब तक आप उसे रब नहीं करोगे, या फिर जब तक आप उसे किसी हीट वाले सब्सटेंस में ना रखो। तो इट मीन्स कि उसको भी एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए सो डैट वो क्या कर सके, हीट हो सके और बर्न करना शुरू कर सके। तो इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है अलग अलग सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू बर्न वुड, कोल, फायर इज स्टार्टेड बाय यूजिंग पेपर। या तो हम केरोसिन ऑयल डालते हैं अगर हमें वुड या फिर कोयला जलाना है, तो हम क्यों वो करते हैं, सो डैट केरोसिन ऑयल और पेपर पहले फायर कैच करके क्या कर सकें, बर्न कर सके जो हमारा कोयला है या जो हमारी लकड़ियां हैं, और फिर उसके बाद वो कोयला और लकड़ियां क्या करें, जलना शुरू कर सकें। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा पेपर है या केरोसिन ऑयल है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है एज कंपेयर टू वुड और कोयल कम है, तो इसीलिए वो पहले फायर कैच कर लेता है। जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो फायर जल्दी पकड़ेंगे और इसीलिए उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन,
अल्कोहल, इन सब का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और ये इजीली फायर कैच कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, बाहर पूछा जा सकता है कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स दीजिए, तो क्या दे सकते हैं आप? पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। हम लोगों ने कई बार फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होता है, तो फॉरेस्ट में अपने आप फायर कैसे लग गई? तो कुछ कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी गलतियों की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से भी आग लग जाती है। बट अगर हम नेचुरल फिनोमिना की बात करें कि अपने आप कैसे लग गई, जैसे आज हमने अभी इस साल सुना था कुछ महीने पहले कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, तो वो कैसे लग जाती हैं? ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि समर्स में जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं और उनका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो अपने आप क्या कर लेती हैं? फायर कैच कर लेती हैं और वहाँ से फिर पूरे फॉरेस्ट में आग फैलती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फॉरेस्ट में या कहीं पे भी आग जो लगती है वो किस वजह से लग जाती है? कहीं वहाँ का इग्निशन टेम्परेचर वहाँ के सब्सटेंसेस कैच कर लेते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में जितना टॉपिक मैंने समझाया है, नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स दीजिए या फिर अपने डाउट्स पूछे, सो डैट मैं उसको क्लियर कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।